सारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आज जो हम अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं इट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउन। भाई मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो आपको मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन। आज टोटल रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड मैं आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा, आपको उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मेरे साथ बोलना, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूँ तो एक वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले आता है व्हाट, जिसका मतलब क्या नहीं होता है, जो होता है, हम सब जानते हैं। दूसरा वर्ड है विच, जिसका मतलब होता है जो, कौन सा नहीं होता। अगला वर्ड है हु, जिसका मतलब कौन नहीं होता, जो। एक वर्ड मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में बताया था दैट, जिसका मतलब भी होता है जो। तो ये चार वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग जो होता है, सिमिलर मीनिंग है लेकिन सबके यूजेस अलग अलग हैं। एक वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था हुम और हुज। हुम मतलब होता है जिसे और हुज मतलब होता है जिसका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हुम और हुज। इसके बाद एक है आपका व्हेन, व्हेन मतलब होता है जब। एक है आपका वेयर, वेयर मतलब होता है जहां, ठीक है। और इसके अलावा अगर और भी कुछ ऐसा रहेगा तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले इतने को प्रैक्टिस करते हैं अपन। व्हाट का उपयोग मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग आप थॉट्स के साथ करते हो, विचारों के साथ करते हो, बातों के साथ करते हो। मैं अगर आपसे कहूं कि करो जो आप कर सकते हो, बताइए करो जो आप कर सकते हो, तो इंग्लिश में क्या बनेगा? डू जो आप कर सकते हो, व्हाट यू कैन, या व्हाट यू कैन डू, ये भी लिख सकते हो। मैं नहीं बोल सकता जो आप बोल सकते हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? बोलो, मैं नहीं बोल सकता जो आप बोल सकते हो। आई कांट स्पीक, जो आप बोल सकते हो, व्हाट यू कैन। आई कांट स्पीक व्हाट यू कैन, मैं नहीं पढ़ा सकता जो आप पढ़ा सकते हैं। आई कान टीच व्हाट यू कैन, एक बार बोलो सभी मेरे साथ, आई कान टीच व्हाट यू कैन। मैं पढ़ा सकता हूं जो आप पढ़ा सकते हैं। आई कैन टीच जो आप पढ़ा सकते हैं, व्हाट यू कैन। मैं पढ़ा सकता हूं जो आप पढ़ा सकते हैं, आई कैन टीच व्हाट यू कैन। मैं नहीं पढ़ा सकता जो आप पढ़ा सकते हैं, आई कैन नॉट टीच व्हाट यू कैन। आई कैन नॉट टीच व्हाट यू कैन। पढ़ाओ जो आप जानते हो, टीच व्हाट यू नो, टीच व्हाट यू नो। पढ़ाओ जो आपको आता हो, टीच व्हाट यू नो। मैं नहीं पढ़ा सकता जो आप पढ़ा सकते हैं, आई कांट टीच व्हाट यू कैन। सो एक्चुअली व्हाट का मतलब जो के सेंस में आता है, विच का मतलब भी जो होता है, लेकिन ये लगता है वस्तुओं के साथ, थिंग्स के साथ और एनिमल्स के साथ। जैसे मैंने वहां एक डॉग देखा जो बहुत ही प्यारा था, तो वहां मैंने एक कुत्ता देखा, एक डॉग देखा, तो आई सॉ अ डॉग देयर, आई सॉ अ डॉग देयर, जो बहुत ही प्यारा था, विच वॉज वेरी स्वीट। कम ऑन, विच वॉज वेरी स्वीट। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई सॉ अ डॉग देयर विच वॉज वेरी स्वीट। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए तो विच का मतलब जो निकल रहा है। मुझे एक पेन दो जो आपके पास है, पेन के लिए भी आपको विच लगाना है। गिव मी अ पेन, जो आपके पास है, विच यू हैव। जो पेन मेरे पास है वो मेरा नहीं है, जो पेन मेरे पास है वो मेरा नहीं है। द पेन जो मेरे पास है, विच आई हैव, इज नॉट माइन। एक बार बोलो, द पेन विच आई हैव। तो विच आई हैव मतलब जो मेरे पास है, ये विच लगाया हमने। द पेन विच आई हैव इज नॉट माइन, जो पेन मेरे पास है वो आपका है। द पेन विच आई हैव इज योर्स। एक बार बोलो पूरा सेंटेंस, द पेन विच यू हैव, जो आपके पास है, इज योर्स, वो किसका है? आपका है। सो द पेन विच यू हैव इज योर्स, द पेन विच यू हैव इज योर्स, द पेन विच आई हैव इज नॉट माइन। तो दिस इज द वे टू वर्क, ये तरीका होता है। तो ये हो गया व्हाट, ये हो गया आपका विच, और तीसरा हो गया हु का मतलब क्या होता है? जो। ये होता है पर्सन के लिए, ठीक है। किसके लिए हु का उपयोग होता है? पर्सन के लिए। मैंने कहा मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल लेट आया था। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल लेट आया था। सबको बोलना है, आई नो द बॉय जो कल लेट आया था, हु केम लेट यस्टरडे। सिंपल पास्ट में बनाएंगे, हु हैड में नहीं बनाएंगे ना। जो कल लेट आया था, आई नो द बॉय हु केम लेट यस्टरडे। और मैं एक लड़के को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है, आई नो अ बॉय। देखो एक लड़के को जानता हूं तो अ बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं तो द बॉय।
जब निश्चित लड़के की बात हो रही तो द लगा रहा है, इसलिए यहां पर कभी कभी हम दैट भी यूज करते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हो कि आई नो द बॉय दैट कैन हेल्प दैट केम लेट यस्टरडे, हु केम लेट यस्टरडे, यहां दैट भी आप लगा सकते हो, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जब निश्चित हो जाता है ना तो उसके लिए दैट भी सही माना जाता है। आई नो अ बॉय, इसके लिए तो हु ही लगेगा, जो आपकी मदद कर सकता है, हु कैन हेल्प यू। एक बार बोलो सभी, आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूं, हु कैन हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकता है। क्या आप उस लड़के को जानते हो जो वहां बैठा हुआ है? चलो बोलो इसकी इंग्लिश। उस लड़के को इसलिए द लगेगा। डू यू नो द बॉय, जो वहां बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग देयर, हु इज सिटिंग देयर, क्वेश्चन मार्क लगाना क्योंकि प्रश्न पूछा है। आपने कहा मैं उस लड़के को नहीं जानता जो वहां बैठा हुआ है। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ जल्दी से। मैं उस लड़के को नहीं जानता जो वहां बैठा हुआ है। आई डोंट नो द बॉय, जो वहां बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग देयर। एक बार बोलो सभी मेरे साथ, मैं उस लड़के को नहीं जानता जो वहां बैठा हुआ है। आई डोंट नो द बॉय हु इज सिटिंग देयर, ये हु लगाया हमने। सो उम्मीद करता हूं कि तीनों रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आए होंगे, जिसमें तीनों का मतलब जो निकलता है। चौथा दैट, जब सेंटेंस में कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड आए जैसे द सेम, समथिंग, द ओनली, एवरीथिंग, ये इस तरीके के वर्ड्स हैं जो जिसमें आप दैट का उपयोग करते हो। ठीक है, कैसे करते हो वो चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ है जिसका आप उपयोग, जो आप ले सकते हैं, मेरे पास कुछ है जो आप ले सकते हैं। आई हैव समथिंग, आई हैव समथिंग, जो आप ले सकते हैं, दैट यू कैन, दैट यू कैन टेक, या दैट यू कैन पर भी फिनिश कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो। यू कैन डू एवरीथिंग, जो आप सोचते हो, दैट यू थिंक। यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू थिंक। ऐसे ही ये वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। दिस इज द सेम बॉय, वही लड़के के लिए इंग्लिश में लगेगा सेम बॉय। दिस इज द सेम बॉय, जो सबकी मदद करता है, दैट हेल्प्स ऑल। दिस इज द सेम बॉय दैट हेल्प्स ऑल। तो हु नहीं लगा रहे हैं हम यहां पर, हम दैट लगा रहे हैं। तो आपको याद रखना है क्या है कॉन्सेप्ट, कि भैया जब आपके सेंटेंस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सेंटेंस में द सेम, एवरीथिंग, समथिंग, द ओनली जैसे वर्ड आ रहे हो तो दैट का उपयोग हु के बदले, विच के बदले और व्हाट के बदले, इन तीनों के बदले आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो। चलो अगला में देखते हैं हुम और हुज। तो भैया हुम और हुज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, एग्जाम्पल देकर बताया था कि आपको जिसे और जिसका कहां लगाना है। ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है और ये आपका पॉजेसिव के लिए यूज होता है, और वैसे ही ये आपका हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो एक बार मैं तीनों को डिटेल में बता रहा हूं विद एग्जांपल्स, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका हु, यहां आ जाएगा आपका हुम, और यहां आ जाएगा आपका हुज। तीन डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने लिखी हुई है। यू कैन सी दिस थ्री डिफरेंट सिचुएशन। हु हो गया, हुम हो गया और हुज हो गया। अब कैसे हु, हुम और हुज पर वर्क करना है वो देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यह कर सकता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा सेंटेंस, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे आपने कल डांटा, जिसे आपने कल डांटा था। अब यहां पर डांटने का काम किसने किया, आपने किया। जिसे डांट पड़ी मतलब ये ऑब्जेक्ट है। और ऐसे देखो, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यह कर सकता है, मतलब ये आपका सब्जेक्ट है। और तीसरा देखना, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके पापा, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके पापा तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे टीचर हैं, जिसके पापा तुम्हारे टीचर हैं।
तो यहां पर जिसके पापा मतलब हुज फादर, इसके बाद नाउन भी लगता है, तो ये पॉजिटिव वाली सिचुएशन आ जाती है यहां पर। अब तीनों की जब इंग्लिश बनाओगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मुझे कहां हु लगाना है, कहां हुम लगाना है और कहां पर मुझे हुज लगाना है। सबसे पहला फर्स्ट वाला आप देखो, मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय, ठीक है, जो ये कर सकता है, हु कैन डू इट। नेक्स्ट, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे आपने कल डांटा, आई नो द बॉय, जिसे आपने कल डांटा, whom you scolded yesterday, जिसे आपने कल डांटा, whom you scolded yesterday। नेक्स्ट, मैं उस लड़के को जानता हूं, I know the boy, ठीक है, जिसके पापा, whose father, तुम्हारे टीचर हैं, whose father is your teacher, ठीक है, whose father is your teacher, जिसके पापा आपके टीचर है, तो whose father, जिसके फादर, ओके, whose father is your teacher, जिसके फादर आपके टीचर है। सो आप देख सकते हैं यहां पर हमने who यूज किया, यहां पर हमने whom यूज किया और यहां पर हमने whose यूज किया है। तो तीन अलग अलग सिचुएशन आपके सामने लिखी हुई है और तीनों के अपने अलग अलग मायने हैं, तीनों के अपने अलग अलग यूजेस हैं। और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि अगर आप इस टेक्निक के थ्रू इसको लर्न करोगे सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपके सबके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। करना कुछ नहीं है, मैं प्रैक्टिकली लर्न करना है, प्रैक्टिकली बोलना है और चीज़ों को लाना है। चलो अब मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा हु, हुम और हुस के, आपको ये बताना है कि वो हु में बनेगा, हुम में बनेगी, हुस में बनेगा। एक लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था, कॉल अ बॉय हु वॉज एब्सेंट येस्टरडे, हु में बना। मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसे कल आप पीट रहे थे, आई डोंट नो द बॉय हुम यू वर बीटिंग। क्या आप मुझे उस टीचर का नाम बताओगे जिसे आपने वहां देखा था? क्या आप मुझे उस टीचर का नाम बताओगे? विल यू टेल मी द नेम ऑफ द टीचर। क्या बनेगा इंग्लिश में? विल यू टेल मी द नेम ऑफ द टीचर जिसे आपने वहां देखा था, whom you saw there yesterday. Will you tell me the name of the teacher whom you saw there yesterday? Will you tell me the name of the teacher whom you saw there yesterday? तो क्या आप मुझे उस टीचर का नाम बताओगे whom you saw there yesterday, जिसे आपने कल वहां देखा। नेक्स्ट, क्या आप मुझे उस लड़के का नाम बताओगे जिसका सेलफोन है? वही सेंटेंस है, विल यू टेल मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट, या टीचर भी लिख सकते हो। क्या आप मुझे उस स्टूडेंट का नाम बताओगे जिसका सेलफोन है? क्या मुझे उस टीचर का नाम बताओगे जिसका सेलफोन है? सो विल यू टेल मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट जिसका सेलफोन है, हुज सेलफोन दिस इज, हुज सेलफोन दिस इज, जिसका ये सेलफोन है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, सो यू विल फाइंड दैट ऑल दिस थिंग्स दैट वी आर यूजिंग आर ग्रेट एंड क्वाइट इजी टू लर्न। ठीक है, सब कुछ आसान है अगर आप सही तरीके से और सही वे में समझ रहे हो तो। whom और whose के बाद अगला है when। जब मैं वहां गया, when I went there, when I went there, when I went there, वहां कोई नहीं था, there was no one, there was no one। ठीक है, जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, बोलो। when I called him, he didn't pick up my call, he didn't receive my call। ठीक है, जब मैंने उसे कॉल किया तो मैंने कॉल हिम। जहां, प्लेस के लिए, जाओ जहां आप जाना चाहते हो, गो वेयर यू वॉन्ट टू गो। बैठो जहां बैठना चाहते हो, सिट वेयर यू वॉन्ट टू सिट। लिखो जो आप लिखना चाहते हो, राइट व्हाट यू वॉन्ट टू राइट। करो जो आप करना चाहते हो, डू व्हाट यू वांट टू डू। सो दिस इज द वे, है ना। वेयर मतलब होता है जहां। मैं उस जगह के बारे में जानता हूं जहां आप रहते हो। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। मैं उस जगह के बारे में जानता हूं जहां आप रहते हो। Come on, translate into English, everyone.
क्या कहोगे? आई नो अबाउट द प्लेस जहां आप रहते हो, ये लगेगा वेयर यू लिव. आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू लिव. आई नो अबाउट द स्कूल जहां आप पढ़ाई करते हो, वेयर यू स्टडी. मैं उस स्कूल के बारे में जानता हूं जहां आप पढ़ाई करते हो. क्या आपको पता है उस स्कूल के बारे में जहां रोहन पढ़ता है? क्वेश्चन पूछ लिया हमने आपसे. क्या आपको पता है उस स्कूल के बारे में जहां रोहन पढ़ता है? डू यू नो अबाउट द स्कूल जहां रोहन पढ़ाई करता है, वेयर रोहन स्टडीज. स्टडीज में IES लगेगा और क्वेश्चन मार्क लगाना है. डू यू नो अबाउट द स्कूल वेयर रोहन स्टडीज? तो आपने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता उस स्कूल के बारे में जहाँ रोहन पढ़ाई करता है. नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्कूल वेयर रोहन स्टडीज. नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्कूल वेयर रोहन स्टडीज. नहीं, मैं उस स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता जहाँ रोहन पढ़ाई करता है. कुल मिला के पूरा खेल प्रैक्टिस का है बॉस. जब जहाँ, है ना, मल्टीपल टाइम जितनी ज़्यादा बार बोलोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए. एक व्हाट का सेंटेंस बनाओ, विच का बनाओ, हु का बनाओ, दैट का बनाओ, हुम का बनाओ, हुज का बनाओ, व्हेन का बनाओ, वेयर का बनाओ और बार बार बोलो उन्हें. जब आप बार बार बोलोगे ऑटोमेटिक आपको सारी की सारी चीज़ें जो है दिमाग में फिट हो जाएंगी. कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे, ऐसे दिमाग में छपेगी, कभी नहीं भूल पाओगे. अब मैं रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूँ, मैं कहीं भी पूछूँ, कुछ भी पूछूँ, मेरी मर्जी. आपको इंग्लिश में करना है. मैंने सबसे पहले सेंटेंस बोला, मैंने वहाँ एक लड़के को देखा जो जोर से हंस रहा था. बोलो, मैंने वहां एक लड़के को देखा. आई सॉ अ बॉय देयर जो जोर से हंस रहा था. हु वॉज लाफिंग लाउडली. हु वॉज लाफिंग लाउडली, LOUDLY. ठीक है, जो जोर से हंस रहा था तो हु वॉज लाफिंग लाउडली. क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं? कैन यू टेल मी वॉट आई एम आस्किंग यू? कैन यू टेल मी वॉट आई एम आस्किंग यू? क्या आप मुझे बता सकते हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं? जो आप पूछ रहे हैं वो मैं नहीं बता सकता. जो आप पूछ रहे हैं वो मैं नहीं बता सकता. वॉट यू आर आस्किंग, मैं वो नहीं बता सकता. आई कांट टेल दैट. ठीक है, वॉट यू आर आस्किंग आई कांट टेल दैट. वॉट यू आर आस्किंग, जो आप पूछ रहे हैं, आई कांट टेल दैट, मैं वो नहीं बता सकता. जो आपने कहा वो 100% सही है. वॉट यू सेड इज 100% करेक्ट. बोलो, वॉट यू सेड, जो आपने कहा इज 100% करेक्ट, वो 100% सही है. क्या आप बोल सकते हो जो मैं बोल रहा हूं? कैन यू स्पीक, जो मैं बोल रहा हूं, वॉट आई एम स्पीकिंग. कैन यू स्पीक वॉट आई एम स्पीकिंग. क्या आप लिख सकते हो जो मैं लिख रहा हूं? कैन यू राइट वॉट आई एम राइटिंग. कैन यू राइट वॉट आई एम राइटिंग. क्या आप सुन सकते हो जो मैं सुन रहा हूं? कैन यू लिसन वॉट आई एम लिसनिंग. मैं नहीं सुन सकता जो आप सुन रहे हो. बोलो, आई कैन नॉट लिसन, जो आप सुन रहे हो, वॉट यू आर लिसनिंग. आई कैन नॉट लिसन वॉट यू आर लिसनिंग. मैंने वहां कुछ स्टूडेंट्स को देखा जो अपना समय वेस्ट कर रहे थे. आई सॉ सम स्टूडेंट्स देयर, जो अपना समय वेस्ट कर रहे थे. हु वर वेस्टिंग देयर टाइम. देयर ये वाला लगेगा, हाँ, THEIR वाला. जो अपना समय वेस्ट कर रहे थे, हु आर वेस्टिंग देयर वैल्यूएबल टाइम, जो अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे थे. अब यहाँ पर चूंकि सम स्टूडेंट्स लिखा है तो आप ये भी कर सकते हो कि ऑन द प्लेस ऑफ हु आप दैट भी लगा सकते हो. आप कहोगे आई सॉ सम स्टूडेंट्स देयर दैट वर वेस्टिंग देयर टाइम. दैट वर वेस्टिंग देयर टाइम. अब आप बोलोगे सर दैट के साथ तो वॉज लगता है, वर क्यों लगा है? भैया रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना,
सिंगुलर के लिए भी दैट है और प्लूरल के लिए भी दैट है, ठीक है। दैट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए लगता है, लेकिन जब आप इसे एज ए प्रोनाउन सिंपली यूज करते हो तो दैट का प्लूरल क्या बनता है, दोज बनता है। यहां पर दैट का मतलब जो निकल रहा है, यहां पर दैट का मतलब वह निकलेगा जब आप इसे दोज बनाओगे। जैसे देखो, दैट इज माई कार, वह मेरी कार है, तो यहां दैट का मतलब क्या निकल रहा है, वह। आप जब इसे का प्लूरल बनाते हो तो बनता है दोज आर माई कार्स, वे मेरी कारें हैं। दोज आर माई कार्स, वे मेरी कारें हैं। तो ये जो दोज है ये इसके साथ आप आर लगाओगे। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स इनको भी लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि सर ये कैसे काम करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, मैंने कहा मेरे पास एक बुक है जो आप चाहें तो ले सकते हैं पढ़ने के लिए। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, जो आप चाहें तो ले सकते हैं पढ़ने के लिए। विच यू कैन टेक, विच यू कैन टेक फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग अगर आप चाहें तो, इफ यू वांट, ठीक है। आई हैव अ बुक विच यू कैन टेक फॉर रीडिंग इफ यू वांट। मेरे पास कुछ किताबें हैं जो आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। बोलो, आई हैव सम बुक्स। अब सिचुएशन बदल जाएगी। अब यहां विच के बदले आप विच भी लगा सकते हो और दूसरी चीज दैट भी यूज कर सकते हो। दैट क्यों कर सकते हो, क्योंकि सम आया, ठीक है। आई हैव सम बुक्स विच यू कैन, या दैट यू कैन टेक फॉर रीडिंग इफ यू वॉन्ट। इफ यू वॉन्ट मतलब यदि आप चाहें तो, यू नो, यदि आप चाहें तो आप उन किताबों को ले सकते हैं, है ना। मैंने कहा क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चेयर किसने तोड़ी। कैन यू टेल मी, किसने तोड़ी, हु ब्रोक दिस चेयर, हु ब्रोक दिस चेयर। जिस लड़के ने ये चेयर तोड़ी है वो आज एब्सेंट है। चलो बोलो, द बॉय, जिसने ये चेयर तोड़ी है, हु ब्रोक दिस चेयर। यहां हु का मतलब जो नहीं निकल रहा है, जिसने निकल रहा है, लेकिन उसके लिए भी हु लग रहा है। द बॉय हु ब्रोक दिस चेयर इज एब्सेंट टुडे। द बॉय हु ब्रोक दिस चेयर इज एब्सेंट टुडे। आप इस सेंटेंस को ऐसा भी बना सकते हो स्टूडेंट, कैसा, द बॉय इज एब्सेंट टुडे हु ब्रोक दिस चेयर। द बॉय इज एब्सेंट टुडे हु ब्रोक दिस चेयर। हु का मतलब है जो या जिसने, ठीक है। द बॉय हु इज एब्सेंट टुडे हु ब्रोक दिस चेयर, वो लड़का आज एब्सेंट है जिसने ये कुर्सी तोड़ी है, जो ये जिसने कुर्सी को तोड़ा है, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। क्या वो लड़का आज प्रेजेंट है जिसने इस कुर्सी को तोड़ा है। इज द बॉय प्रेजेंट टुडे हु ब्रोक दिस चेयर। नो सर, द बॉय इज एब्सेंट टुडे हु ब्रोक दिस चेयर। नो सर, वो लड़का आज एब्सेंट है जिसने ये चेयर तोड़ी है। सो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूं कि आप सबको जो है दिमाग में रिलेटिव प्रोनाउन फिट हो गया होगा।